नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वक्त फ्रांस एक बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि इन्होंने इतना खा लिया है कि अब उसे पचाने के लाले पड़ रहे हैं। नहीं समझे? दरअसल जब तक फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को भारत ने नहीं खरीदा था ना, तब तक दुनिया में इसका कोई नाम लेवा भी नहीं था। कोई इसे नहीं खरीदता था। इसलिए नहीं कि ये अच्छा लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़्यादातर देशों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि किस प्रकार का लड़ाकू विमान है, कैसा परफॉर्मेंस देगा। यानी कि भरोसे की कमी थी, क्योंकि फ्रांस के हथियारों को लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा था। सब या तो अमेरिकी हथियार की तरफ जाते थे या फिर रूसी हथियारों की तरफ। लेकिन जब भारत ने राफेल पर भरोसा दिखाया, इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीदा, उसके बाद तो फ्रांस की बल्ले बल्ले हो गई। कहने को भारत ने भले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बदले फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवा भी दिए। कैसे? दरअसल भारत के ऑर्डर देने के ठीक बाद इजिप्ट ने इसे खरीदा 2 दर्जन से भी ज़्यादा की संख्या में। उसके बाद ग्रीस ने खरीदा और अब हाल ही में इंडोनेशिया ने भी राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद लिया है। यहाँ तक कि कतर भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल कर चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस इसी संकट में फंसा है। संकट ये है कि इन्होंने ऑर्डर बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस की कंपनी डसोल्ट, जो कि इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से ज्यादा राफेल के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हैं। मतलब कि इन्हें 270 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाकर एक्सपोर्ट करने थे, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही नहीं है बड़ी संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को, क्योंकि इन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि राफेल को दुनिया इतना ज्यादा पसंद करेगी, इतना ज्यादा खरीदेगी। यहां तक की स्थिति यह है कि खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, उन्हें भी नहीं मिल पा रहे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हाल ही में फ्रांस की यह कंपनी डसोल्ट, जो कि राफेल बनाती है, इसने अपनी फ्रांसीसी सरकार को कहा है कि जी हम एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी अपनी ही फ्रांस की वायुसेना को नहीं कर पाएंगे। दूसरे देशों से जो ऑर्डर लिया है उनकी समय पर डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के एम वेरिएंट, यानी कि जो मरीन वेरिएंट है, जो कि हमने अपनी वायुसेना के लिए लिया है, उसके भी डिले होने की यहां पर संभावना है। और इसी को देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आई है। संभावना ये कि क्यों ना राफेल लड़ाकू विमान को भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत की कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी डसोल्ट के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि नागपुर में ये राफेल का एक पूरा प्लांट लगाएंगे। तो जब ये भारत में एक प्लांट लगा रहे हैं, तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि जो इंडोनेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा यूएई एक बड़ा ऑर्डर देने वाला है, तो उनके लड़ाकू विमानों को क्यों ना भारत में बनाया जाए और भारत से इनका एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या का जो समाधान है वो भारत ही दे सकता है, और इससे भारत का भी फायदा है। एक तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ेंगे, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन हमें मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने जो ऑर्डर राफेल का दिया है वो भी हमें समय पर मिल पाएगा, और भविष्य में हमें और इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए चीन कुछ गड़बड़ करता है, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है, और हमें तुरंत अपनी वायुसेना को मजबूत करना है, उसके लिए लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम तत्काल इन्हें बना सकते हैं भारत में ही, और बहुत ही जल्द डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार भारत से भी ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इससे फ्रांस को बड़ा फायदा है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर ले लिए हैं ना, अगर समय पर इनकी डिलीवरी नहीं कर पाए तो उसके बाद इनके दूसरे हथियारों के भी ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो डिफेंस मार्केट होती है ना, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता। एक बार को आपका हथियार महंगा है, बिक जाएगा। आपके हथियार में कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी का इशू है, फिर भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपका डिलीवरी का समय सही नहीं है, आप लेट डिलीवरी करते हो,
तो फिर आपके हथियारों के जो ऑर्डर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। रूस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। आज की तारीख में बहुत सारे देश जो कि पश्चिमी देशों की परवाह नहीं करते और रूस के साथ क्लोज संबंध रखते हैं, उसके बावजूद वो रूसी हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इस दिक्कत यही है रूस के साथ कि वो हथियारों की डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा डिले करते हैं। और भारत ने जब S-400 का ऑर्डर दिया था रूस को, तब भी हमारी सबसे बड़ी चिंता ना तो पैसे की थी, ना ही टेक्नोलॉजी की थी। सबसे बड़ी चिंता थी हथियारों के ऑर्डर के सही समय पर डिलीवरी की। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस को हथियार मार्केट में अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है तो एक ही रास्ता है, भारत में विशालकाय राफेल लड़ाकू विमान की फैक्ट्री लगाओ और भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करो। भारत का भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।